चलिए आइए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्रूव करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और इसे प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक नोट देखें। इस नोट में यानी कि ये हमारे लिए फार्मूला है। यहाँ पे कह रहा है कि x इज अ सबसेट ऑफ a एंड y इज अ सबसेट ऑफ a, देन x यूनियन y इज अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पे कोई सेट a है, इसके अंदर दो सबसेट हैं, एक x है और एक y है। अगर x a के अंदर है, y a के अंदर है, तो x यूनियन y, ये जो x यूनियन y बनेगा ये भी a के अंदर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि x और y अगर a के सबसेट हैं तो उन दोनों का यूनियन भी a का सबसेट ही होगा। ओके, ठीक। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं। ये नोट भी हमने पहले देखा था कि कोई भी सेट जो होता है वो अपने यूनियन के अंदर होता है। ठीक, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी रिमाइंड कर लिया जाए। ये सेट A है और ये B है। अगर हम यूनियन लेते हैं तो इस पूरे यूनियन के अंदर A है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट अपने यूनियन का सबसेट होता है। तो A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब ये दो बातें हम ध्यान में रखेंगे और अभी इसको यूज करके हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो हमें प्रूव करना होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ सेट है ये राइट हैंड साइड के सेट का सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो किसी भी दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना होता है तो हम ये जानते हैं हमें क्या करना होता है, A is a subset of B and B is a subset of A. It is implies that A is equal to B। तो किसी भी दो सेट को अगर हमें इक्वल प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि सिंस A is a subset of A union A intersection B ऑलवेज, इसे हमने कहा कि ये फर्स्ट है। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है यूनियन की, या ये कहने की सबसेट की, ये कह रहा है कि ये जो यूनियन है वो A और A इंटरसेक्शन B का यूनियन है। तो A और A इंटरसेक्शन B का यूनियन अगर है तो इस यूनियन के अंदर A है। तो जब इस यूनियन के अंदर A है तो A इसका सबसेट होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ होना चाहिए। तो ये होगा। अब इसको हमने कहा कि ये स्टेटमेंट 1 है। अब हमें प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। तो हम आगे कहेंगे कि सिंस A इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, जब सेट हम लेते हैं तो जो इंटरसेक्शन होता है ये इंटरसेक्शन भी A के अंदर होता है, इंटरसेक्शन भी A का सबसेट होता है। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो A इज द सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A। तो A और A इंटरसेक्शन B ये दोनों ही A के सबसेट हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करें कि दो सबसेट का यूनियन भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया गया ये, और इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ हुई ये दोनों सबसेट हैं A के, तो दोनों सबसेट का यूनियन भी सबसेट होगा A का। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। Therefore, from 1 and 2, A union
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको प्रूव किया गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। अब हम आगे चलेंगे और हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां तक जब हमने प्रूव कर लिया तो अब इसी से हम उसको भी प्रूव कर लेंगे। अब देखिए, तो ये जो प्रूफ है ये आपको आसानी से समझ में आया होगा अगर आप प्रॉपर्टी समझ गए होंगे तो। अगर प्रॉपर्टी आप समझ गए तो ये भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब आगे हम चलेंगे। यहाँ पे यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक, और ये ए अपनी जगह पे। तो ए यूनियन ए होता है ए, तो ए इंटरसेक्शन इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए, और ये हो गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो अब एक ही तरीके से हमने दोनों को प्रूव किया। सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया कि ये होगा, और इससे हमने ये प्रूव किया कि ये होगा। ठीक, तो हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें ये प्रूव करना है, अगर इसको सिर्फ इसको प्रूव करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ तक प्रूव करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक, तो हमने देखा कि कितनी आसानी से ये चीज़ प्रूव हो गई। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स को दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ कि ये कैसे प्रूव हुआ। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन। यूनियन, कोई भी सेट अपने यूनियन का सबसेट होता है। A इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। तो दो सबसेट का यूनियन भी सबसेट होता है, तो ये दोनों सबसेट हैं, इसका यूनियन भी सबसेट होगा। अब फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया। अब इसी को आगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे। अगर ये हो गया है, अगर ये है तो इससे ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से हमको ये मिल गया। ठीक, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये हुआ, फिर इससे ये हुआ। ओके, ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।